नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं इस वीडियो में क्या कुछ चर्चा करने वाला हूँ और आगामी शिक्षक भर्ती में आपको यह 100% देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट को लेकर के जो मैंने आपको बात कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। साथियों यह खबर ऐसा नहीं है कि बेबुनियाद और निराधार है, इसका बुनियाद भी है और आधार भी है और यह शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग के अंदर से निकल कर के आ रही है। और इसके पीछे का रीज़न भी है, कारण भी है और मैं जो बताऊँगा जिन कारणों पर विचार हो रहे हैं, मंथन हो रहे हैं और आगामी शिक्षक भर्तियों में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भली-भाँति आप भी समझ पाएँगे कि हाँ, बिल्कुल ही जो है बुनियाद भी है और आधार भी है कि बिहारियों को अटेम्प्ट क्यों अधिक देने चाहिए या फिर बिहारियों के लिए अटेम्प्ट समाप्त ही कर देने चाहिए। तो साथियों, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, जो डोमिसाइल हटाया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती में प्रारंभ में जब सरकार ने नियमावली लाई, विज्ञापन जारी किया बीपीएससी टीआरई 1 का, तो आपने देखा होगा उसमें बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक था। लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया। अब इसके कारण बिहार के अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनने की जो चाहत रखते हैं, वो उनका बाउंडेशन हो गया, प्रतियोगिता भी बढ़ गए, कॉम्पिटिशन भी जो है वो पूरे देश भर के जो कॉम्पिटिटर थे उनके साथ करना पड़ा और साथ में 3 ही बार में बीपीएससी पास कर शिक्षक बनने की चुनौती भी सामने आ गई। लेकिन वहीं देखा जाए यदि दूसरे राज्य से हमारे साथीगण आकर के बिहार में शिक्षक बन रहे हैं या शिक्षक बनने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके जो राज्य हैं, जो राज्य सरकारें हैं, चूँकि सभी राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे जो है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दें अथवा नहीं दें और यदि देते भी हैं तो यह भी उन पे निर्भर करता है कि वो कितने प्रतिशत सीटों पर जो है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दें। जबकि बीपीएससी टीआरई 1 में देखा गया तो 40% सीटों पर जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। बीपीएससी टीआरई 2 में भी देखा गया कि 40% सीटों पर दिया गया। तो इतने बड़ी संख्या में जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके अधिकार और अवसर का हनन अवश्य ही हो रहा है। चूँकि बिहार में और कोई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं और कोई रोज़गार के अवसर नहीं हैं जहाँ पे जो है बिहार के जो बेरोज़गार साथीगण हैं, उन्हें बिहार में ही रह कर के और उन्हें रोज़गार पाने का जो है अवसर मिल सके, जीवन यापन करने का सुख-सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके। तो बिहार के लोग अधिकांश जो है अपने जीवन को जो है वो सामान्य तरीके से जीने के लिए वो सरकारी नौकरी में जाने की चेष्टा करते हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इस वजह से जो है चूँकि बिहार के अभ्यर्थी जो है दूसरे राज्य में सम्मिलित हो पाएँगे अथवा नहीं, वो दूसरे राज्य की राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। इसलिए ये सोच-विचार करते हुए और अब चूँकि डोमिसाइल हटा दिया गया है दूसरे राज्यों को मौका प्रदान किए गए हैं, तो अब इसमें 2 ही जो है हो सकते हैं। या तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सीमित कर दिया जाए या फिर डोमिसाइल लगा दिया जाए, अर्थात दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का मौका ही ना दिया जाए या फिर उन्हें बहुत ही कम नाम मात्र के सीटों पर जो है उन्हें मौका दिया जाए। और नहीं तो यदि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 3 ही अटेम्प्ट में बिहार में शिक्षक बनने का फाउंडेशन कर दिया जाए एवं बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट फ्री कर दिया जाए या फिर अटेम्प्ट 5 या 7 कर दिया जाए, इस पर विचार हो रहे हैं और होना भी चाहिए। आप सभी दूसरे राज्य के भी हमारे साथीगण हैं, वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं भलीभूत। यदि वो निस्वार्थ भाव से यदि मानव हित में यदि वो सोचे और समझे, तो समझ पा रहे हो कि हाँ, बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है और शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को इस हेतु कदम बढ़ाने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस हेतु प्रयासरत भी है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच लगातार मंथन जारी है। आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन आने से पूर्व जो है आपको सकारात्मकता दिखेगी अटेम्प्ट को लेकर के और डोमिसाइल को भी लेकर के। डोमिसाइल नीति क्यों हटाया जाना चाहिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और मैं पुनः जो है डोमिसाइल को लेकर के भी वीडियो बनाऊँगा कि शिक्षा क्षेत्र में ख़ास करके कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा प्रथम से 8वीं तक के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जो है वो जिस राज्य में, सिर्फ़ बिहार का ही नहीं बात है, पूरे भारतवर्ष में चूँकि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पे हज़ारों भाषाएँ बोली जाती हैं और कहीं दूसरे राज्य के भारत के अन्य भागों से आकर के यदि बिहार में या फिर कहीं भी, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, हर जगह जो है कम से कम कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जब बाहरी निकलती है तो उसमें जो है डोमिसाइल लागू अवश्य ही होना चाहिए। आज जो है उसी वजह से डोमिसाइल यदि लागू होती, तो शायद यह जो प्रत्येक जिला से, एक-एक जिला से 400-400, 500 जो शिक्षक लापता हो रहे हैं, भाग जा रहे हैं, योगदान देने के बाद जो है तुरंत वो भाग जा रहे हैं। ये नौकरी पा कर के कोई खुश होता है तो अपने आप को यह जो है वो नौकरी पा कर के भी, शिक्षक बन के भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो हैं जिनको यहाँ के बच्चों का भाषा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने भाषा को जो है बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो उससे वो काफ़ी जो है असहज महसूस कर रहे हैं। और वो फिर अंततः जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं नौकरी जो है वो बिहार में शिक्षक बन करके नौकरी पा करके अपने सगे-संबंधी, घर परिवार, दोस्त यार को मिठाइयाँ बाँट करके, शुभकामनाएँ, लख-लख बधाइयाँ ले करके और फिर नौकरी उनको क्विट करना पड़ रहा है मजबूरीवश।
तो इस वजह से जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी यदि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होती है तो वहाँ पे डोमिसाइल अवश्य ही लागू होने चाहिए। क्योंकि आप एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 या फिर एनईपी 2020 जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को उन्हीं के लोकल लैंग्वेज में जो है, स्थानीय भाषा में उनको देना है और देना भी चाहिए। व्यवहारिक तौर पर भी, सैद्धांतिक बात यदि छोड़ भी दिया जाए तो व्यवहारिक तौर पर भी आप पाएंगे ऐसा। हरियाणा से, पंजाब से कोई व्यक्ति आता है, वो हिंदी ही बोलता है। आप बहुत सारे ऐसे हमारे साथीगण हैं, वो सवाल उठाते हैं कि क्या बिहार के बच्चों को हिंदी भी समझ में नहीं आता है? हिंदी तो जो भी बिहार में आ रहे हैं वो हिंदी जानते हैं, इसी वजह से बिहार में शिक्षक बन के आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, उड़ीसा का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, महानगर का, या फिर आप यूपी का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, भरसक आप हिंदी जानते हैं। मुझे संदेह नहीं है कि आप हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन जो जहाँ का है, यदि उसका जो मातृभाषा है, हरियाणा का हरियाणवी है, पंजाब का पंजाबी है, तमिलनाडु का तमिल है, कर्नाटक का कन्नड़ है, केरल का तेलुगु है, आंध्रा का जो है वो अलग भाषा है, उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ का अलग भाषा है, उड़ीसा का उड़िया है, महाराष्ट्र का मराठी है, झारखंड में शादरी बोला जाता है, आदिवासी भाषा भी बोला जाता है, हालांकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, यूपी में भी हिंदी भाषी है, लेकिन वहाँ पे भी जो है अलग तरह के हिंदी बोले जाते हैं। बंगाल में बंगाली भाषा है, वहाँ के भी लोग हिंदी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वही तो हिम्मत कर पा रहा है बिहार में आकर के शिक्षक बनने का, लेकिन उनका जो भाषा होता है हिंदी का, वो मिश्रित होता है। वो हिंदी बोलते हैं, अवश्य बोलते हैं, लेकिन जो भाषा होता है उनका, उसमें उनका मातृभाषा के शब्दों का मिश्रण होता है। वहाँ के शिक्षक से वो पढ़े हैं, वहाँ के स्थानीय शिक्षक से वो पढ़े हैं, वहाँ जो है गिनती सिखाने का या गिनती पढ़ने का, जैसे यूपी का कोई हमारा भाई है, वो गिनती यदि वो पढ़ते हैं और उसी रूप में यदि अपने स्थानीय तरह से यदि जिस प्रकार से वो सीखे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आकर सिखाएंगे तो दोनों में अंतर हो जाता है। कोई हरियाणा का, पंजाब का हमारा साथी है, वो हिंदी उससे बुलवाइए, और जो खाँटी जो बिहारी हैं या यूपी है वो आप समझ के दिखाइए तो का तो समझ पाएंगे। तो मुश्किल तो होता है। अब दिल्ली में जो मेन सिटी में रह रहा है, जो कभी गाँव नहीं देखा है, गाँव देहात के बच्चों से कभी मिला नहीं है, गाँव देहात के बच्चों का रहन सहन, हाव भाव, व्यवहार संस्कार क्या है वो जानते नहीं हैं, और वहाँ करके बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान मजदूर, भूमिहीन कृषक मजदूर के बच्चों को उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है सरकारी विद्यालयों में जा करके, ग्रामीण परिवेश में रह करके, तो असहज महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से समस्याएं तो उत्पन्न हो रही है ना, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय गाँव-गाँव में है, मध्य विद्यालय गाँव-गाँव में है। अब जैसे प्लस 2 इंटर विद्यालय है, हाई स्कूल है, तो जो है वो हर गाँव में आपको नहीं मिलेंगे। वो चौक जो छोटे-छोटे चट्टी बाज़ार हैं, ये या फिर शहर हैं, छोटा-मोटा है, उन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर गाँव में भी है तो बहुत कम है। तो और साथ ही जो है थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 9th 10th 11th 12th में जो छात्र-छात्राएँ हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो वो समझने लगते हैं भाषाओं, अन्य भाषाओं को भी समझने लगते हैं, मिश्रित भाषा से संलिप्त जो हिंदी होता है उसे भी समझने लगते हैं। तो वहाँ पे जो है 9th 10th 11th 12th में दूसरे राज्य के यदि शिक्षक बना करके पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक में समस्याएँ हैं व्यावहारिक तौर पर देखा जाए। निस्वार्थ भाव से यदि बच्चों के भविष्य को हित में रखते हुए यदि समझा जाए तो ज़रूर ही जो है व्यावहारिक तौर पर समस्या उत्पन्न होती है, और सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं, पूरे मैं भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। चाहे किसी भी राज्य का प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक भर्ती हो, उसमें वहाँ के ही स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, उसी प्रकार से वो पढ़े हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं, और उसी के अनुरूप वो अपने जो है वहाँ के स्थानीय बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हीं के भाषा में, तो बेहतर तरीके से जो वहाँ के बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। तो इस वजह से जो है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में। और साथ ही जो है जब दूसरे राज्यों के मौका प्रदान किए जा रहे हैं तो वहाँ के स्थानीय, चाहे बिहार के हों या कहीं भी यदि अटेम्प्ट की बाध्यता है तो वहाँ पे जो है वहाँ के स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नो अटेम्प्ट होना चाहिए, या फिर अटेम्प्ट जो है वो अधिक होने चाहिए, और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट जो है वो बाउंडेशन होना चाहिए, बाध्यता होना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलेंगे बिहार शिक्षक आगामी जो भर्तियाँ आने वाली है उसमें 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको देखने को मिलेंगे कि अटेम्प्ट जो है वो बढ़ाए गए हैं, या फिर अटेम्प्ट बिहारियों के लिए समाप्त कर दिए गए हैं, या फिर डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, अटेम्प्ट वैसे ही रखा गया है। तो दोनों जो है उस पर बातें चल रही हैं। क्या कुछ होता है आगामी शिक्षक भर्तियों में, आपको आने वाले समय में आपको अवश्य ही पता चलेंगे। तब तक ये वीडियो सुरक्षित रहेंगे, आप कभी भी देख सकते हैं। तो फिलहाल धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।